नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए संडे कमेंट बॉक्स में। गाइज मैं संडे को आपके पूछे गए इंपॉर्टेंट कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूं। तो गाइज ज्यादा बातें ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला कमेंट है गुजरात का माफिया भाई। इनका कहना है मेरे खरगोश ने 2 बच्चा दिया है लेकिन बच्चे के पास जाता ही नहीं है, बच्चे के पास से दूर भागता है उसका माम। तो भाई सभी माँ खरगोश हमेशा बच्चे के पास ही नहीं रहती है, इसमें आपको जरा भी टेंशन नहीं लेना है। बस आपको उसे अच्छे से खिलाना पिलाना है जिससे वो बच्चों को टाइम टू टाइम दूध पिला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बातुल शेख। मेरी खरगोशनी ने 3 बेबी दिए हैं 19 दिन पहले, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पेट में और भी बच्चे हैं क्योंकि मैंने खरगोश के पेट में मूवमेंट देखा है। मुझे क्या करना चाहिए? तो भाई आप बच्चों को उसके पास रहने दें जब तक वो बच्चों को दूध पिलाती है। जब वो बच्चों को दूध पिलाने से बचने लगे और दूध ना पिलाए तब आप उसे बच्चों से अलग रखना शुरू कर दें। और अगर आप नर खरगोश को हमेशा मादा खरगोश के पास ही रखते हैं तो अब ये गलती दोबारा ना करें और प्रेग्नेंट खरगोश के बच्चे देने के कम से कम 25 से 30 दिन बाद तक उसे नर खरगोश से दूर ही रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हनुमान नायक। भाई मेरा खरगोश मीटिंग नहीं करने दे रही है, वह प्रेग्नेंट है क्या? तो भाई हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो, इसलिए आप उसे नर से दूर ही रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन डीएस फन टाइम। भाई मेरे मादा खरगोश ने बच्चे दिए हैं 3 दिन हो चुके हैं। एक दिन मैंने खरगोश के बच्चों को मिल्क पिलाने के लिए घर पर रखा था। मैंने जब देखा तो वह बच्चों को काट रही थी, तो वह ये ऐसा क्यों कर रही थी? आप मुझे संडे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए प्लीज। तो भाई वैसे तो मादा खरगोश जो अच्छी माँ नहीं होती है वही बच्चों को काटती है और जन्म देने के तुरंत बाद खा भी जाती है, लेकिन जो अच्छी माँ होती है वो बच्चों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर आपको लगता है कि वो काट रही थी तो आप बच्चों को अलग भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बच्चों को कोई भी नुकसान पहुंचाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमजा सिद्दीकी। मेरा खरगोश दूब घास नहीं खा रहा है और सिर्फ मूली के पत्ते और पालक खा रहा है, उसको दूब घास कैसे खिलाएं? प्लीज रिप्लाई इन संडे कमेंट बॉक्स। तो भाई इसमें उसके दूब घास ना खाने की वजह सिर्फ आप हैं। आप उन्हें दूब घास ना देकर मूली के पत्ते और पालक वगैरह ज्यादा क्यों देते हैं? आप उसके पास दूब घास हमेशा रखें और 2 से 3 या 4 दिन कोई भी हरी पत्तियां वगैरह बिल्कुल भी ना दें, वो भूख लगने पर जरूर खाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राण कुमार जायसवाल। सर मेरे रैबिट का नाखून बहुत लंबा हो गया है तो उसे काट सकते हैं क्या? तो भाई इसका आंसर है यस, आप खरगोश का बढ़ा हुआ नाखून काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेको टीवी। नर खरगोश मीटिंग नहीं कर रहा है खरगोशनी के साथ तो क्या करें? तो भाई अगर नर खरगोश मीटिंग नहीं कर रहा है तो हो सकता है अभी वो पूरी तरह से एडल्ट ना हुआ हो या उसे कोई अंदरूनी प्रॉब्लम हो, वरना नॉर्मल एडल्ट रैबिट हमेशा मीटिंग करने के लिए मादा खरगोश के पीछे भागते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शांतनु भातक्वाद। खरगोश को केले का छिलका खिला सकते हैं क्या? तो भाई खरगोश केले के छिलके खाना बहुत कम ही पसंद करते हैं, बट केले को शौक से खाते हैं। तो अगर आपका खरगोश केले के छिलके खाना पसंद करता है तो आप खिला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन उमा शंकर। खरगोश को बिस्किट खिला सकते हैं या नहीं? तो भाई खरगोश को बिस्किट खिला सकते हैं बट 24 घंटे में 2 से 3 पीस, बहुत ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन एपी गेमर। सर क्या हम रैबिट को घर का रूफ पर रात भर रख सकते हैं ईंटा का घर में? उसको ठंड लगेगा या नहीं? प्लीज आंसर इन संडे कमेंट बॉक्स। तो भाई आप बिल्कुल अपने खरगोश को छत पर रख सकते हो, बट ये आपको खुद ही सुनिश्चित करना है कि वहाँ उन्हें ठंड ना लगने पाए। आप उसे बंद कमरे में जूट की बोरी या कंबल पर ही रखें और वहाँ ठंडी हवा वगैरह बिल्कुल भी आ जा ना सके और वहाँ टेम्परेचर मेंटेन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रदीप मंडल। ज्यादा दूध देने के लिए कौन सा घास खिलाऊं? तो भाई आप दूबा घास, जई घास, वर्सी, मोथा, बड़ी दूबा घास और इन सबका हे खिलाओ। ये सब घास खरगोश को दूध जनरेट करने में काफी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अफसाना खान। मेरे रैबिट ने 19 नवंबर को 6 बच्चे दिए हैं, एक बच्चा चल नहीं रहा, उलट जाता है, और 5 बच्चे आइज बंद करके भी चल रहे हैं। तो देखिए आप सभी की आंखें खुल जाने दो। अगर आंख खुलने के बाद भी सही से नहीं चल पाता है तब उसको लेग स्पाइल्ड की भी समस्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रंगनाथ पगदाला। भाई मेरे रैबिट बेबीज दूसरे बेबीज के बाल खींच के खा रहे हैं। तो भाई अब आप नर मादा बच्चों को अलग अलग रखना शुरू कर सकते हैं क्योंकि अब उनके अंदर हार्मोनल चेंजिंग हो रहा है, इसके लिए वो ऐसा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संतलाल। भाई मेरे खरगोश को फंगस है, कोई दवा बताओ। तो भाई सबसे पहले तो आप नीम के पत्ते को पानी में उबाल कर कपड़े से खरगोश को हफ्ते में 2 से 3 बार साफ करें और नारियल का तेल लगाएं। अगर नॉर्मल हो जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तब आप उसे बेट डॉक्टर के पास ले जाकर इंजेक्शन वगैरह भी लगवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रैबिट बिलो। मेरे पास एक नर 2 मादा खरगोश हैं, दोनों ही प्रेग्नेंट है, बट बच्चा कितना दिन में देगी? दोनों ही हमारा नर खरगोश को अलग रखा है। तो भाई 29 से 32 दिन में प्रेग्नेंट रैबिट बच्चे देती हैं। आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिए कि कितने दिन की प्रेग्नेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एमडी आमिर नवाज। भाई फीमेल रैबिट अपने
बच्चों को फीड नहीं करा रही है, क्या करें? तो भाई अगर बच्चे 6 से 8 हफ्ते के बीच हैं तो आप जरा भी टेंशन मत लीजिए, वो बिना दूध के भी खा पी कर सर्वाइव कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीतम आरव, भाई मेरा रैबिट खून गिरा रहा है, कौन से डॉक्टर को दिखाएं? तो इसका आंसर है वेट डॉक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBD बाबू FF, भाई क्या खरगोश को पैरा और भूसा खिला सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, बट अगर आपका रैबिट खाना पसंद करता है तो थोड़ा बहुत दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यन गुप्ता, मेरा खरगोश मीटिंग करते समय मेल फीमेल के बाल खींचता है। तो भाई अक्सर नर खरगोश मादा खरगोश से मीटिंग करने के लिए ऐसा करते हैं, इसमें आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। हाँ, अगर आपकी मादा खरगोश मीटिंग नहीं करना चाहती है और नर खरगोश उसे फोर्स कर रहा है तब आप दोनों को अलग अलग जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, के कुर्मी, जय श्री राम, भैया जय श्री राम, भाई मैं अपने खरगोश को क्या गेंदे के पत्ते खिला सकता हूँ? तो भाई इसका आंसर है यस, आप गेंदे के फूल और पत्ती दोनों अपने खरगोश को खिला सकते हैं। खरगोश इसे बड़े शौक से खाते भी हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, देनाथ भाबर, सर आवर मदर रैबिट इज प्रेग्नेंट, हाउ कैन वी नो? I have made a video on this topic. You will find the link in the description. You can go and watch it. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा कुमारी, भैया अगर वो कुछ खा ही नहीं रहा है तो क्या करना है? तो उसके लिए आप उसे अपने नजदीकी किसी भी वेट डॉक्टर को एक बार दिखाकर उसका चेकअप जरूर करवा लीजिए, वरना देर हो जाने पर प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिली पॉल, मेरे रैबिट के बच्चों को 13 दिन हो गया है जन्म होके, अभी अलग रखती हूँ, कब माँ के पास रखूँ? तो देखिए, आप बच्चों को माँ के पास ना रखकर वैसे ही बहुत गलत कर रही हैं और अभी पूछ भी रही हैं कि बच्चों को कब माँ के पास रखूं। तो बच्चों को हमेशा माँ के पास ही रखना चाहिए और आप तुरंत बच्चों को माँ के पास रख दीजिए और आप अब कभी भी बच्चों को माँ से अलग रखने की गलती मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशाली तनेजा, रैबिट का बेबी दूध नहीं पी रहा है, 4 दिन का है, थोड़ा बहुत रिस्पांस कर रहा है, कुछ सोल्यूशन हो तो बता दीजिए। देखिए, जब खरगोश का कोई भी बच्चा बहुत कमजोर होता है या दूध अच्छी तरह से ना मिल पाने की वजह से काफी कमजोर हो जाता है, तब वो दूध पीने के लिए अपना मुंह भी नहीं खोल पाता है। ऐसे में आपको उसे 0 साइज की सिरिंज की सहायता से या फिर रुई से दूध पिलाना है, वरना देर हो जाने पर उसकी जान जाने का खतरा बढ़ता ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनी गुहाटिया, भाई कैसे पता चले कि खरगोश के पेट में बच्चे हैं? तो आप मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बच्चे पेट में है कैसे जाने, जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, MB लैरिस स्टूडियो, मेरे खरगोश फूल ज्यादा खाते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और उन्हें पत्ता गोभी के पत्ते खिला सकते हैं? प्लीज रिप्लाई मी। तो भाई आप फूल और पत्ता गोभी के पत्ते दोनों खिला सकते हैं, बस एक लिमिट में, अनलिमिटेड या बहुत ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुबीना नकवी, खरगोश प्रेग्नेंट है कैसे पता करें? तो मैंने पहले भी अभी बताया कि इस टॉपिक पर मेरे चैनल पर वीडियो है, आप जाकर देख लीजिए, आपको कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयशा खान, भाई मेरे पास 8 रैबिट हैं, वो घास नहीं खाते, बहुत कमजोर हो गए हैं और उनके बाल भी झड़ गए हैं, मैं उनको ताकत के लिए क्या दूं और उनके बाल वापस कैसे आएंगे? तो देखिए, अगर आप अपने खरगोश को गलत डाइट और उल्टा सीधा खाना देंगी तो ये सब प्रॉब्लम आती रहेगी, इसलिए आप उन्हें 80 से 85% तक हरी घास और हे जरूर खिलाइए और साथ में 20% तक हरी पत्तियां, हरी सब्जियां, फल फूल, भीगा हुआ चना, ड्राई फ्रूट, पैलेट्स वगैरह ये सब भी देना स्टार्ट कर दीजिए, आपके रैबिट की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप उन्हें हरी घास और हे ना देकर सिर्फ हरी पत्तियां और चावल, दाल, रोटी, सब्जी ऐसी तमाम चीजें खाने के लिए देंगी तो ये सब प्रॉब्लम घटने के बजाय बढ़ता ही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलडंगा, दादा मेरा खरगोश उसके बेबी के ऊपर इधर उधर करता है, कोई प्रॉब्लम होगा? इस बार पहले प्रेग्नेंट हुआ है, प्लीज रिप्लाई। तो भाई आपने जहां बच्चों को रखा है अगर वहां स्पेस है तो आप जरा भी टेंशन मत लीजिए, माँ खरगोश के पैरों से एक भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा और अगर स्पेस कम है तो आप उसे ज्यादा स्पेस वाले जगह पर रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारुल सिंह, सारे सिम्टम्स हैं कि मेरी बन्नी प्रेग्नेंट है पर एक दिक्कत क्यों लग रही है? मैंने उसके आसपास ब्लड जैसे स्टेन देखे हैं, क्यों? वो हेल्दी तो है ना? तो सिस्टर अगर वो 20 दिन का प्रेगनेंसी पीरियड पूरी कर चुकी है और एक आधभूत खून कभी गिर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो ज्यादा ब्लड पास कर रही है तब आपको उसे एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट रैबिट बच्चे देने तक ब्लड वगैरह नहीं गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड्डू गोपाल जी बिथ कानो, भाई कल हमारी बन्नी ने 4 बेबीज दिए हैं बट वो कल से टॉयलेट रेड कर रही है, आई मीन सुसु में खून आ रहा है, बीच बीच में नॉर्मल भी करती है और हाँ भाई आज फिर से वो बाल नोच रही थी, थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गई, प्लीज हेल्प मी। तो देखिए, बच्चे देने के बाद अगर माँ खरगोश के पेशाब में ब्लड हल्का हल्का आ रहा है तो आप जरा भी टेंशन मत लीजिए, वो 24 से 48 घंटों में पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। और कभी कभी नर्वस हो जाने की वजह से या फिर हार्मोनल चेंजिंग की वजह से भी मादा खरगोश फेक नेस्टिंग करने लगती हैं, फिर कुछ समय बाद वो खुद ही नॉर्मल हो जाती हैं, इसलिए आपको जरा भी घबराना या टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल कुमार, बच्चे जन्म लेने के बाद दोनों को अलग रखना है या एक साथ? तो भाई बच्चे देने के बाद नर मादा खरगोश को अलग अलग रखना है और माँ बच्चों को एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द श्रीधर,
बच्चों को माँ के पास रखें, बोलो भाई। तो इसका आंसर है यस, बच्चों को माँ के पास ही रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑफ फूड। सर अगर खरगोश ने एक बार बच्चे दिया है तो अब वो बच्चे कब देगी? तो इसका आंसर है आप जब भी उसका मीटिंग करवाएंगे उसके 29 से 32 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय भाटी। सर क्या रैबिट को छुपा कर रख सकते हैं? रिप्लाई इन संडे कमेंट बॉक्स। तो इसका आंसर है यस, जबरदस्त ठंड में खरगोश को छुपा कर ही रखना चाहिए जब तक धूप ना निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन, दानिश PGY। मेरा रैबिट बच्चा नहीं दे रहा है तो आप फिर से उसका मीटिंग किसी दूसरे मेल रैबिट से करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवनीत चेस। थैंक्स अ डियर, बहुत उपयोगी जानकारी के लिए शुक्रिया। पर क्या अभी सर्दी के मौसम में बॉक्स खुला ही रखना है या एक तरफ से खरगोश के आने जाने के लिए पर्याप्त दरवाजा काट दें? तो भाई आप जहां उन्हें रखते हैं अगर वहां ठंड बहुत ज्यादा है तब आप उसी हिसाब से एडजस्टमेंट करें, क्योंकि उस जगह के बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है कि वहां रात में ठंडा कितना होता है। उसी हिसाब से आप सेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसराज शर्मा। मेरे पास मादा खरगोश है, 4 दिन पहले एक बच्चा दी थी लेकिन 4 दिन बाद अपना छाती का बाल उखाड़ रही है, फिर क्या बच्चा देगी? तो भाई इसका आंसर है 98% तक नहीं एंड 2% दे भी सकती है अगर पेट में बच्चे हुए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमिता गौरंग। सर अब दूब घास नहीं है, रैबिट को क्या खिलाएं? तो देखिए इस टाइम पर आप अल्फा अल्फा यानी बरसीम, जई घास, मोथा ये सब भी खिला सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुबेर पोचा। खरगोश को बकरी का डॉक्टर को दिखा सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, बट उसे नॉलेज होना चाहिए खरगोश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम काले। रात में खरगोश बच्चे को कितने बजे दूध पिलाती है और अगर नहीं पिलाया तो हमें कितने बजे पिलाना चाहिए? प्लीज रिप्लाई। तो भाई आप बच्चों को माँ के पास ही रखें, वो अपने हिसाब से उन्हें दूध पिला देगी। इसके लिए आपको बच्चों को लेकर रात भर बैठना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरीश कुमार। सर मेरे 7 दिन के खरगोश के बच्चे बहुत सूसू करते हैं, सुबह सभी बच्चे गीला गीला हो जाते हैं। तो भाई बच्चे दूध पीने के बाद सूसू करते हैं, इसके लिए आपको उनके सूसू करने के बाद तुरंत कॉटन को चेंज करके सूखा कॉटन डालकर फिर से उसमें बच्चों को रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैन एडिटर। हेलो अंकल, मेरे पास 2 मादा है और 1 नर है, तीनों को एक साथ पिंजरे में बंद कर सकते हैं कि नहीं? प्लीज आंसर। तो भाई अगर तीनों बच्चे हैं तो एक साथ रख सकते हैं और अगर बड़े एडल्ट रैबिट हैं तो आप नर को अलग करके रखें, ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमन्ना बिलॉग। मेरी खरगोश खुद से दूध नहीं पिलाती है, मुझे ही पकड़कर पिलाना पड़ रहा है, तो आप अपनी मादा खरगोश को दूध जनरेट होने वाला फीड देना शुरू कर दें, वो खुद ही बच्चों को दूध पिलाए बिना नहीं रह पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकी सिंह। भाई जी मैं अपनी मादा खरगोश को बरसीम दे रहा हूँ जी, पर उसने खाना कम कर दिया है। तो भाई अगर आप एक ही चीज खिलाओगे तो वो ऊब जाएगी, इसलिए कुछ न कुछ चीजें बदल बदल कर ही देने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्न कंड्रेगुला। सर माई मेल रैबिट फीमेल रैबिट से क्रॉसिंग नहीं करती है, क्या करूं? तो हो सकता है कि आपकी फीमेल रैबिट प्रेग्नेंट हो, इसलिए आप उसे नर से अलग ही रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशरफ एजे। मेल रैबिट ऑल टाइम मीटिंग करना चाहता है लेकिन फीमेल रैबिट मीटिंग नहीं करने देती है, प्लीज रिप्लाई देना, क्या वो प्रेग्नेंट है? तो इसका आंसर है यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमडी यासिन। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो के लिए, कुछ तो समझ में आया सर। और एक बात पूछना था आपसे, मेरे पास 2 रैबिट हैं, इससे पहले भी मैंने आपसे सवाल किया था तो सर संडे को ही जवाब दीजिएगा, लेकिन सर जरूर से दीजिएगा, इसलिए कि यह दोनों बच्चा 40 दिन का है पूरा, इन्हें क्या आप दूध देना चाहिए? वैसे गोभी पत्ता और गाजर ये तो खा रहा है बहुत अच्छी तरह से, जरूर बताइएगा सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी होगी। सर आपसे एक बात तो पूछना भूल गया, धूप में अगर रखना है तो कितना देर ही रख सकते हैं? डायरेक्ट धूप में रखूं या थोड़ी सी छांव वाली धूप में रखें? सर बताइएगा जरूर, शुक्रिया सर आपका। तो भाई रैबिट के बच्चों को कम से कम 50 से 55 दिन तक तो जरूर दूध पिलाना चाहिए, और आप जब धूप बहुत ज्यादा कड़क ना हो तब डायरेक्ट धूप में रख सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा कड़क धूप है तब आप थोड़ी थोड़ी छांव वाली धूप में ही रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुबेर पोचा। सर मेरा खरगोश 4 दिन पहले नेस्टिंग किया था, बाल भी निकाला था, अभी तक बच्चा नहीं दिया, संडे कमेंट बॉक्स। तो भाई अगर आपकी मादा खरगोश प्रेग्नेंट है तो 100% बच्चे जरूर देगी, आप थोड़ा वेट करो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस कुमार सिंह। जब भी मैं अपने खरगोश को गोद में उठाता हूँ तो उसका बाल मेरे स्वेटर में लग जाता है, प्लीज इसका कोई उपाय बताएं, नहीं तो उसका सारा बाल झड़ जाएगा। मैं रखता हूँ वो पानी भी नहीं पीता है, या वो पानी नहीं पिएगा तो उसके लिए बहुत हानिकारक है, प्लीज रिप्लाई संडे बॉक्स। तो भाई आप अपने खरगोश को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं और हफ्ते में 2 से 3 बार उसके बालों में नारियल का तेल लगाकर कंघी करें, और साल में कम से कम 2 बार। रैबिट के बाल वैसे भी झड़ते हैं, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और फिर दोबारा से भी नए बाल वापस आ जाते हैं। और गाइज रैबिट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हो सकता है अगले संडे कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन पिक हो जाए। और गाइज वीडियो पसंद आने पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।